welcome back to Mishi Unfiltered, and the most awaited track is out. MUA has finally dropped Big Stepper, जिसका वेट फैंस काफ़ी ज़्यादा टाइम से कर रहे थे. उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था MUA बंटाई को कि एक डिस ट्रैक निकालो फॉर डिवाइन, एंड इट इज़ फाइनली आउट. और जिस टाइमलाइन के हिसाब से ये रिलीज़ हुआ है, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक एन अर्ली न्यू ईयर्स गिफ्ट टू द फैंस. And I'm excited to see कि इस ट्रैक में exactly क्या है. A big shout out to MUA Bantai FC, whose admin is Amar Kavi. He recently arranged a giveaway on his Instagram handle, wherein he was giving out the audio tracks of this track to 16 people through email, and I'm grateful that I was one of them because I couldn't purchase the track directly from MUA Bantai. So getting to listen to this audio, the original track that people are buying. So I wanted this opportunity, which I got. So thanks to MUA Bantai FC for giving me this track. And मैं इस वीडियो में दोनों ही ऑडियोज़ को रिव्यू करूँगी. The one that is available on YouTube and also the one that I received from Amar. So without wasting any time, let's just get into the video. खामोशी में तू मेहनत कर, फिर देख शोर मचेगा. ले जाना साथ आगे आगे तक के जो बचेगा. सपनों के पीछे इतना भाग, तुझसे मिलना बन जाए ख्वाब जनाब. मैं हिसाब से भी ज्यादा लाजवाब. ये दुनिया इतना बढ़िया लिखा है कि खामोशन में मेहनत कर तब शोर मचेगा, और तू अपने ड्रीम्स के पीछे इतना भाग कि तुझसे मिलना एक ड्रीम बन जाएगा. दिस इज़ सो मच लाइक ऐसे, दिस इज़ सो मोटिवेटिंग. पीछे इतना भाग, तुझसे मिलना बन जाए ख्वाब जनाब. मैं हिसाब से भी ज्यादा लाजवाब. ये दुनिया कोल्ड हार्टेड, किसमें दिल नहीं है, और मैं भी गरम खून भाई, तेरा चिल नहीं है. चढ़ पानी करता उस पे जो चले दिमाग से, फिर छोड़ देता क्योंकि भाई अब ये एंटोफिल नहीं है, झील नहीं है भाई तेरा. Why is he saying it's not एंटोफिल? पे जो चले दिमाग से, फिर छोड़ देता क्योंकि भाई अब ये एंटोफिल नहीं है, झील नहीं है भाई तेरा. डीप सी एंटोफिल क्यों नहीं है? Is it because he's on a different level कि मतलब बस he's shifted to Dubai, he has a better life and stuff, or is it just something that I don't understand? से फिर छोड़ देता क्योंकि भाई अब ये एंटोफिल नहीं है, झील नहीं है भाई तेरा. डीप सी अडीप चीज या बातचीत है 30 की. कितना कुछ सिखा के यहाँ बातें नहीं किया फीस की है. क्या ही मुझे करेंगे अफोर्ड. बिच प्लीज शो नहीं करना है, लेकिन मेरा क्राउड चाहिए. बिना रोलिंग करे पैसा, प्रोमो इनको लाउड चाहिए. कहते ये रोलिंग लाउड पे भी शॉट्स लिए गए हैं. शो नहीं करना है, लेकिन मेरा क्राउड चाहिए. बिना रोलिंग करे पैसा, प्रोमो इनको लाउड चाहिए. कहते ये डिस कर दो ताकि इनकी हाइप बने. कम पैसे दिखा के इनको मुझसे शाउट आउट चाहिए. ये रैपर्स नहीं है हार्ड इनफ. ये तो MUA ने बोला भी था कि इसने क्यों नहीं गया ऑन रोलिंग लाउड. दिस वाज हिज रीज़न दैट दे जस्ट वांटेड कि MUA के फैंस वहाँ पर जाए, बट दे डिडंट वांट हिम टू परफॉर्म. एंड इफ़ ही वाज परफॉर्मिंग देयर, they wanted him to diss other artists, which MUA didn't want to do. So I respect that. I mean, that was a good call. I mean, that was a mature call कि भाई मैं किसी को diss नहीं करने वाला हूँ अगर मेरे performance है. कि हाइप बने, कम पैसे दिखा के इनको मुझसे शाउट आउट चाहिए. ये रैपर्स नहीं है हार्ड इनफ. सही में हम बम्बई के सड़कों पे सीखे, तू बस बनता फॉरेनर. जुगाड़ू जिंदगी हसलर, तू बस बनता फॉरेनर. ये इसके बारे में कृष्णा. सही में हम बम्बई के सड़कों पे सीखे, तू बस बनता फॉरेनर. जुगाड़ू जिंदगी हसलर. हम कॉलेज से पैसा बनाने कर रहे थे, चार इधर और चार उधर. वैसे अब मैं ज्यादा दूर रहता हूँ लोग से मिलता हूँ तो मिलता हूँ बस शोज पे. छोड़े सुन, तू कोई बाप नहीं है. मुझ पे बाप के अलावा सिर पे और किसी का हाथ नहीं है. हर एक कांटे वाला शाख गुलाब नहीं है. जमीन पे नहीं पी रहा क्यों, वो जन्नत का शराब नहीं है भाई तेरा खराब नहीं है. इतने सारे ये लाइन क्या लिखा है, शार्क और कांटे वाला, और लास्ट में ये वर्ड ही सेड कि मैं नीचे यहाँ पे शराब क्यों नहीं पीता हूँ, बिकॉज ये जन्नत का शराब नहीं है. और एल्स इट कैन ऑल्सो भी कि ये डिवाइन का रेफरेंस भी हो सकता है. नहीं, डिवाइन के एक ट्रैक में था कि सीमेंट से निकला गुलाब, ऐतिहासिक किताब. पे और किसी का हाथ नहीं है. हर एक कांटे वाला शाख गुलाब नहीं है. जमीन पे नहीं पी रहा क्यों,
वो जन्नत का शराब नहीं है भाई तेरा खराब नहीं है। क्यों? इतने सारे सवाल मेरे पास जवाब नहीं है। कितना मैं कमाया क्या उड़ाया कोई हिसाब नहीं है। सोच उनके बारे में जिनका खुद का ख्वाब नहीं है। हर एक काम मेरा बाप लग रहा है मुझसे मिलने के बाद छोटे तू भी काफी शार्प लग रहा है। ये दुनिया बहुत हरामी है बस करती है बदनामी। इतना धोखा खाए रस्सी भी अब सांप लग रहा है। ये क्या ही लाइन बोला है, बढ़िया लिखा है ये तो, कि इतना धोखा खाया कि रस्सी भी अब सांप लगती है। कि मतलब ही इज़ सेकेंड गेसिंग एवरीथिंग, कि हर चीज़ उसको एकदम सस लग रही है। कि ऐसे नहीं बोलते हैं कि दूध का जला हुआ हर चीज़ फूक फूक के पीता है। आप लग रहा है मुझसे मिलने के बाद छोटे तू भी काफी शार्प लग रहा है। ये दुनिया बहुत हरामी है बस करती है बदनामी। इतना धोखा खाए रस्सी भी अब सांप लग रहा है। छोरी तुझे ब्लॉक करूं डीएम पे आ जब तू करे टाइप। रिप्लाई डीएम में ऑप्स को मतलब सीधा हाइप। मेरा अच्छा होना सबके लिए अपने लिए अच्छा नहीं बनेगा बहुत नाइस तो यू गॉट अ पे प्राइस। चाय से ज्यादा केटली गरम कहीं पड़ा। क्या ही बोल रहा है ये सब कि भाई ये डीएम में मेरे से नाइस होते हैं। बनता छोरी तुझे ब्लॉक करूं डीएम पे आ जब तू करे टाइप। रिप्लाई डीएम में ऑप्स को मतलब सीधा हाइप। मेरा अच्छा होना सबके लिए अपने लिए अच्छा नहीं बनेगा बहुत नाइस तो यू गॉट अ पे प्राइस। चाय से ज्यादा केटली गरम कहीं पड़ा है। काम नहीं इन रैपरों का ईगो यहाँ पे बड़ा है। बिठा दूं करियर तेरा लाके दूं क्या कुर्सी तुझे ले तू आया आगरा दिल्ली जाके खड़ा है। दिल्ली छोड़ मैं तेरा लाके। मेरे को लगा कि ये सिंपली डिवाइन पर डिस्ट्रैक्ट होने वाला है बट दिस इज़ ऑन कृष्णा एज वेल। बट ये वर्ड प्ले अच्छा किया था, इफ यू गाइस अंडरस्टूड। ये ले वाया आगरा अच्छा नहीं बनेगा बहुत नाइस तो यू गॉट अ पे प्राइस। चाय से ज्यादा केटली गरम कहीं पड़ा है। काम नहीं इन रैपरों का ईगो यहाँ पे बड़ा है। बिठा दूं करियर तेरा लाके दूं क्या कुर्सी तुझे ले तू आया आगरा दिल्ली जाके खड़ा है। दिल्ली छोड़ मेरे शहर वाले जल रहे मुझसे कब से लहरा रहा हूँ ये छीनने आ रहा है झंडा। ये भी अच्छा था कि दिल्ली की बात तो दूर की है, मेरे शहर वाले ही ऐसे हैं। दिल्ली छोड़ मेरे शहर वाले जल रहे मुझसे कब से लहरा रहा हूँ ये छीनने आ रहा है झंडा मुझसे। तू बताएगा यहाँ कौन क्या चला रहा मुझसे पूछ पहले पूछ मत हिला। छोटे जलना मुझसे छोड़ दे बंटाई तेरे रोड पे। बंटाई कम समय में सबको निकला पीछे छोड़ के। बंटाई ने बताया गली बॉय के पहले कैसे सील तोड़ के रैप को पहुंचाया छोटे हर एक पिन कोड पे। इसलिए हम इनको चिट्ठी डालना चाहते हैं। मेरे किए हुए मेहनत पे ये मिट्टी डालना चाहते हैं। तू खाली गमला बस चुपके करे हमला बड़ा दिखाने ये खुद को रोबो चिट्ठी लाना जानते हैं। व्यूज या फिर स्ट्रीम्स। गुणवान एक तो पहले उसको तो गमला ही बुला दिया और फिर एक तो उसने ये भी बोला कि रोबो चिट्टी इज़ फॉर दैट एआई बॉट्स। कि रोबो चिट्टी इट कुड ऑल्सो बी कि रोबो चीट ही, क्योंकि एआई बॉट्स को यूज़ करके ये लोग चीट करते हैं ना। बस चुपके करे हमला बड़ा दिखाने ये खुद को रोबो चिट्ठी लाना जानते हैं। व्यूज या फिर स्ट्रीम्स दोनों नहीं खरीदा मैं। पता नहीं सही में या किसका सही तरीका है पर इतना मुझे मालूम तू नहीं कहीं का बे मैं नहीं गली का फिर बिल्ली का स्ट्रीट कविता ये सीख सली का मेरे होते खुद को बड़ा दिखाए। चल बे बंटा इन द बिल्डिंग और ये बस खाली मलबे। द ओनली टाइम आई गिव देम फीड इज बंटा इन द बिल्डिंग और ये खाली सिर्फ मलबे खाए। चल बे बंटा इन द बिल्डिंग और ये बस खाली मलबे। द ओनली टाइम आई गिव देम फीड इज जब ये चाटे तलवे। ट्रैम्पोलिन है Why? The only time I give them feature is when they चाटे तलवे. Why? I mean, किसी को feature देने के लिए I feel like they should be talented enough or competent enough कि आप अपने साथ इनको feature दो. But तलवे चाटने वाला थोड़ा weird लगता है कि अगर कोई मेरी जी हजूरी करेगा तो मैं उनको feature करूँगा. बिल्डिंग और ये बस खाली मलबे। द ओनली टाइम आई गिव देम फीड इज जब ये चाटे तलवे। ट्रैम्पोलिन है बाहर से इधर निकल जा उछल के। समंदर मेरे लिए खुलता और मैं निकला वहां से चल के। तू अंदर से ये ट्रैम्पोलिन है बार्स निकल जा इधर से। बाहर से इधर निकल जा उछल के। समंदर मेरे लिए खुलता और मैं निकल जा इधर से बाहर कूद के। जब ये चाटे तलवे। ट्रैम्पोलिन है बाहर से इधर निकल जा उछल के। समंदर मेरे लिए खुलता और मैं निकला वहां से चल के। तू अंदर ये अच्छा रेफरेंस था. दिस इज ऑल्सो द रेफरेंस ऑफ मोजेस बट
You can also find the same reference in the story of Shri Krishna. बोले ना बाहर से इधर निकल जा उछल के, समंदर मेरे लिए खुलता और मैं निकला वहां से चल के, तू अंदर से क्योंकि डिवाइन ने बोला आई एम वॉकिंग ऑन वाटर, इसने सीधा पानी को ही स्प्लिट अपार्ट कर दिया. चलता आज भी बातों में वो झलके, मैं रैप कर रहा 12 साल से नाम लेने डरते, मुंबई मेरा घर है और तू धोखेबाज है घर पे, आए चच को रैप कर रहा और भी कितने लड़के, पर नहीं इसको मालूम किससे हाइप मिलता भर के, मेरा नाम नहीं लेना वो भी हाइप है बे लड़के, फ्रंट फेस टू फायदा, मेरा नाम नहीं लेना वो भी हाइप है, किससे हाइप मिलता भर के, मेरा नाम नहीं लेना वो भी हाइप है बे लड़के, फ्रंट फेस टू फायदा नहीं है साइड मुझे करके, दुनिया नहीं धोखेबाज है लड़के, आने ट्रेंड में ये मुझसे आड़ी लेके रहते रेलेवेंट. ये तो अच्छा बोला उसने कि मतलब अगर आप मेरा नाम नहीं भी लोगे तो भी इट्स अ हाइप, बिकॉज बाकी लोगों को समझ में आता है कि किसको साइडलाइन किया जा रहा है. सो वो क्वेश्चंस तो बाद में फिर उठते ही हैं, तो इवेंचुअली आती है हाइप उसको मुझे करके, दुनिया नहीं धोखेबाज है लड़के, आने ट्रेंड में ये मुझसे आड़ी लेके रहते रेलेवेंट, टू बिग टू इग्नोर इन द रूम में हूँ मेरे से आड़ी लेके रहते ट्रेंड में और रेलेवेंट, आने ट्रेंड में ये मुझसे आड़ी लेके रहते रेलेवेंट, टू बिग टू इग्नोर इन द रूम में हूँ एलिफेंट, हैवी इन द गेम में नहीं देता 50-50 सीधा 100, तुझे आगे बढ़ने लगते इधर मैनी मैन, रैप कर रहा है 50 सेंट्स का सॉन्ग है मैनी मैन, तो उसका रेफरेंस है ये, मैं नहीं देता 50-50 सीधा 100, तुझे आगे बढ़ने लगते इधर मैनी मैन, रैप कर रहा है रैप कर रहा वो, सब प्यार है दिखा के जलना बंद कर दे ब्रो, तेको खुद को मालूम नंबर 1 पे रैप कर रहा कौन, सीधा हेट दे क्यू डीएम में रिस्पेक्ट दिखाता है हर बार, ये अच्छा है कि सबको प्यार दे के क्यों मतलब ऐसे बोलना, को मालूम नंबर 1 पे रैप कर रहा, सब प्यार है दिखा के जलना बंद कर दे ब्रो, तेको कि ऐसे सामने प्यार दिखा रहे हैं बट इंटरनली से जल रहे हैं और कुछ और ही मतलब फील कर रहे हैं. सो दैट्स नॉट ऑनेस्ट, नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट कि वट एवर यू आर जस्ट लाइक बी ऑन द फेस ऑफ इट. रैप कर रहा है रैप कर रहा वो, सब प्यार है दिखा के जलना बंद कर दे ब्रो, तेको खुद को मालूम नंबर 1 पे रैप कर रहा कौन, सीधा हेट दे क्यू डीएम में रिस्पेक्ट दिखाता है हर बार, कि अगर हेट करना है तो हेट करो, फिर डीएम में क्यों आके अच्छी अच्छी बातें करते. बिकॉज एमीवे ने एक बार लाइव आके, भूले नहीं कि रिएक्शन पर ही व्हेन ही केम, उस पर लाइव जब आए थे वो, तो उस पर ही वाज सेइंग दिस थिंग कि डिवाइन उनको डीएम्स पर अच्छे से बात करते हैं, एंड काफ़ी बार उन्होंने बोला भी है कि कोई बातों को मतलब ऐसे पर्सनली नहीं लेने के लिए एंड स्टफ. सो आई थिंक अगर आपको किसी के साथ दुश्मनी रखनी है तो मतलब चौड़े में दुश्मनी रखो, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ या कुछ. दुश्मनी रखो, या तो नहीं भी मतलब दोस्त भी नहीं रहना है, दुश्मन भी नहीं रहना है, कुछ भी मत रहो, सिंपली जस्ट स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर, बिकॉज ये बातें कुछ तो मतलब ऐसे सामने वाले को कंफ्यूज कर देती हैं कि उसको आपको किस नज़रिए से देखना है, कि आप दोस्त हो तो आपको ट्रस्ट कर सकते हैं या फिर आप दुश्मनी हो, या कैसे मतलब उनको क्या करना है आपके साथ, या फिर आपके एग्जिस्टेंस से बिल्कुल ही कोई मतलब ही नहीं रखना है. सो दैट इज़ सॉर्ट ऑफ like not nice, I would say. I mean, it is sort of manipulative, if I would say, because एक तरीके से आप मुझे ये सोचने पे मजबूर करोगे कि ओ माई फ्रेंड, बट जब बात आती है मेरी स्टैंड लेने की या मुझे अप्रिशिएट करने की, then you wouldn't do that. So that's sort of weird. बना माली सीन में सबको मैंने फ्लावर दिया, बात दे क्यू डीएम में रिस्पेक्ट दिखाता है हर बार, बना माली सीन में सबको मैंने फ्लावर दिया, बार दिया आउट ऑफ संपर्क करके भी मैं टावर दिया, ये बच्चन है तेरा बन रहा बिग बी, फक द बिग बी छोड़े, इट्स जस्ट बिग मी छोड़े बॉम्ब. Kendrick Lamar. मी छोड़े बॉम्ब. चल सुन, उधर आपको शाउट आउट दे के आके डीएम करता है, दोनों सेम गेम क्या हम बोल के प्रिटेंड करता है, डीएम में बस भाई भाई नकली ये फ्रेंड बनता है, दोनों तरफ बेंड करता है, टूट जाएगा मैसेज में तारीफ है दुनिया के सामने भूल जाएगा, ऐसे को लटकाता नहीं मैं इधर पे नहीं झूल पाएगा, डे 1 से कौन कर रहा है भूल गया या फिर स्कूल जाएगा. भाई ये तो बातें मतलब ऐसी हो रही है कि बस डिवाइन को उसकी सच्चाइयाँ बता रहे हैं कि तू देख क्या करता है मेरे साथ.
तरफ बेंड करता है टूट जाएगा। मैसेज में तारीफ है दुनिया के सामने भूल जाएगा। ऐसे को लटकाता नहीं मैं इधर पे नहीं झूल पाया। ये तो वही बात है ना जो मैंने अब बोला कि स्टैंड लेने की बात है। अगर दुनिया के सामने या मुझे अप्रिशिएट करने की बात है तो नहीं करोगे, बिकॉज डिवाइन कभी भी एमीवे को अप्रिशिएट नहीं करेगा लाइक सबके सामने। बट एमीवे के हिसाब से डिवाइन उसको डीएम में अप्रिशिएट करता है, अच्छी अच्छी बातें बोलता है, विच इज़ आई डोंट थिंक इट्स राइट। अगर आप मुझे इतना ही अप्रिशिएट करते हो तो सबके सामने भी बोलो ना, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे बारे में सच में कैसे सोचते हो। वैल्यू तो तब समझ में आती है ना जब आप दुनिया के सामने स्टैंड लोगे मेरा। डे वन से कौन कर रहा है भूल गया या फिर स्कूल जाएगा। सही में याद करा दूंगा फिर कभी नहीं भूल पाएगा। तेरा नाम लेके हर जगह रिस्पेक्ट दिया। स्टेज पे खड़ा होके तू बता रहा कौन रैप किया। कोई ने शाउटर देके किया मैंने गलती, सबको मालूम कितना वजन मैं उठाया कितना रैप किया। अब मैं 37 मैं 59 दिल में हेट रख के किस मुंह से तू कहता भाई भाई डिप्लोमेसी। नाइस। मैं ही 37 मैं ही 59 37 मैं 59 दिल में हेट रख के किस मुंह से तू कहता भाई भाई डिप्लोमेसी नहीं। मैं वो बंदा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, दोस्ती में हम जान देते धोखेबाज को बाय बाय। तूने टेक्स्ट किया मैंने नहीं रिप्लाई किया क्योंकि मुझे जवाब सबके सामने देना था। पुण्य और पाप में भी शॉट तूने लिया, फिर फोन किया मुझे भाई खुद पे नहीं लेना क्या। प्राइवेट में सॉर्ट करना बस हो गया। इंसान धोखेबाज और तुझ पे ही वो सच हो गया। नकली भाईचारा दिखा रहा था कब इंसान धोखेबाज, ये भी डिवाइन ने ही बोला था। इंसान धोखेबाज और तुझ पे ही वो सच हो गया। नकली भाईचारा दिखा रहा था कब से, हक से अब बन के रहेगा तू अब से। अब बाकी सबका एल्बम ये शेयर करता है, तेरा एल्बम आता तो मैं शेयर करता है। KOTS के बारे में प्राइवेट में तू तारीफ किया, सोशल मीडिया के सामने ये बात क्यों नहीं शेयर करता है। मैराथन है रास्ता मेरा रेस नहीं है। अब मुंबई का अकेला तू फेस नहीं है। मुंबई से फाइनेस्ट ना कहता तू खुद को, कोई इसको बता दो ये एस नहीं है। देश फाइनेस्ट ना कहता तू खुद को, कोई इसको बता दो ये एस नहीं है। देश को Go on. It was a good one. I mean, ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब अगर ऐसा सोचो कि if I am genuinely insecure of someone, और अगर मैं किसी को अपना कंपटीशन देखती हूँ तो मुझे अगर चाहिए रहेगा कि मुझे लाइफ में आगे इनके साथ कुछ काम करना है जिससे मेरा फ़ायदा हो, तो मैं उनसे प्राइवेटली अच्छा बना के रखूँगी। बट दुनिया के सामने कभी नहीं बोलूँगी कि अच्छा ये मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज दैट विल शो ऑफ माई इनसिक्योरिटी, बिकॉज आई एम इनसिक्योर कि कहीं ये दुनिया को भी ना पता चल जाए कि ये मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वैसा ही कुछ सीन है कि भाई डिवाइन हो सकता है कि इनसिक्योर हो कि एमीवे इज़ जस्ट एज गुड एज हिम और ही इज़ डूइंग अ गुड जॉब एंड दैट ही माइट चेंज द गेम. So he doesn't want to say it out loud, but he does want to keep a good relation with Emiway ताकि in future उसको कुछ फ़ायदा हो सके उस बात से, because both of them are in the same industry and it is very important to maintain good relations with other artists because collab से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है. तो it could be that as well. I mean कि अपने फ़ायदे के लिए प्राइवेटली दोस्त बना के रखो, बट जहाँ अपनी इनसिक्योरिटी छुपानी है तो वहाँ पर कुछ बोलो ही नहीं उस बारे में. कहता तू खुद को, कोई इसको बता दो ये एस नहीं है. देश को रिप्रेजेंट करने से पहले देश का नाम अच्छे से लेना सीख. अच्छे से छोड़े अच्छे से नाम ले. I represent hip hop in this. कौन सी कंट्री बोला तू? I am मदर FN ये सब तेरे घर पे रख. ये भारत है. छोड़े अच्छे से नाम ले. मेरे गली वाले डिवाइन ने अपने कॉन्सर्ट में बोला था ना कि motherfucking and then he was like कि whatever that was. I mean I want to say it out loud, but ये अच्छा है कि उसने उसको कॉल आउट किया उस बात पे एमीवे ने कि भाई इज्जत से बात कर, नॉट राइट. छोड़े अच्छे से नाम ले. मेरे गली वाले दोस्त भूल गया कि याद दिला. ये वाला अच्छा रेफरेंस लगा. It almost reminds you of that old beef. पूरा उसका ऐसे नजर के सामने आ जाता है. मेरे गली वाले दोस्त भूल गया कि याद दिलाओ. क्या तेरी एल्बम क्या हुआ, फ्लॉप हो गई तो मेरे एल्बम का नाम लेके कैप्शन में चिपका रहा है. अचानक से पानी पे चल. अचानक से स्ट्रीट टू द वर्ल्ड. अचानक दे दूं क्या तेरे को. आई फील लाइक ये लास्ट पार्ट है जो एमी में बोल रहा था अभी रिसेंटली लाइव पे आके कि मैंने थोड़ा सा और एडिशंस किया है टू द ट्रैक, बिकॉज आई फील लाइक ये हो सकता है
की एडिशन किया हो, बिकॉज ऑलमोस्ट आखिर में ही आ रहा है तो शायद हो सकता है। बट मुझे ऐसा लग रहा है दोनों सेम ही काम कर रहे हैं। डिवाइन ने लिखा वॉकिंग ऑन वाटर, तो उस टाइम पे बिकॉज डिवाइन ने ऐसी सारी हरकतें की थी तो इसने भी उसको एज अ वार्निंग मतलब दिया था, एक हिंट कि अब तू वेट कर डिस्ट्रैक्ट का, तो इसने भी लिखा था कि वॉकिंग ऑन एयर। और डिवाइन अब वो लिख रहा है कि वॉक फ्रॉम द स्ट्रीट्स टू द वर्ल्ड। आई मीन दिस इज़ वेरी चाइल्डिश, ऑलमोस्ट सेम ही बातें हो रही हैं, सेम ही चीज़ें कर रहे हैं दोनों, बट डिस्ट्रैक्ट तो पावरफुल था। बट ये हरकतें थोड़ी ऐसे है कि स्कूल में करते थे कि तुमने पहले किया मैं भी ये करूँगा, वैसी वाली बात हो गई। आई थिंक लोगों को समझ में आ जाता है कि हु इज़ परफॉर्मिंग वेल इन टुडेज टाइम। अचानक से देख के चले जाऊंगा बंटा है। आराम से दोस्त, ज्यादा शॉट नहीं लूंगा मैं, बस आराम से दोस्त। बंटा है वापस आ गया है, आराम से दोस्त। मुँह टेढ़ा इधर करना नहीं, आराम से दोस्त। बहुत आगे तुझसे बैठा हूँ, तू आराम से पहुंच। मुझसे आड़ी लिया लाजमी है, मीम बना तेरा। सुम मैं शॉट ले गया, ड्रीम बना तेरा। तेरी फिल्म लेना छोड़ा तभी सीन बना तेरा। मुझसे बड़ा बोल बेड़ा, कितना गाना इधर तेरा। हाँ 600 मिली रियल व्यूज, कोई शक बेड़ा। यूट्यूब को गिनता नहीं तो गाने अड़ा सब तेरा। सब तेरा लगा दाव पे आ सब तेरा, फिर भी कभी पार नहीं कर पाएगा बस सब मेरा। तेरा नंबर क्या फ्लेक्स है। इट्स अ गुड वन। आई मीन ये चीज़ें तो है एमीवे के पास फ्लेक्स करने के लिए कि इसके व्यूज़ खरीदे हुए नहीं हैं या इसके सब्स दूसरों से ज़्यादा हाई हैं और वो भी बॉट्स एंड ऑल नहीं है, तो ये तो रियल फ्लेक्स है। तेरा लगा दाव पे आ सब तेरा, फिर भी कभी पार नहीं कर पाएगा बस सब मेरा। तेरा नंबर छोड़ वो मालूम कहाँ से आता है, और क्या बोला व्यूज 69 को भी आता है, लेकिन मेरे जितना व्यूज ये स्वाइन को नहीं आता है। वो 69 इज़ एन अमेरिकन रैपर जिसको लोग ज़्यादा से वैल्यू नहीं करते हैं, बिकॉज दे फील लाइक उसके रेफरेंसिंग और लिरिकली ही इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। और क्या बोला व्यूज 69 को भी आता है, लेकिन मेरे जितना व्यूज ये स्वाइन को नहीं आता है। अपना डॉग इस सुअर बुला रहा है। व्यूज 69 को भी आता है, लेकिन मेरे जितना व्यूज ये स्वाइन को नहीं आता है। अपना डॉग स्टाइल सब कुछ पीछे से जाता है, और मैं मैक्स में था फेल लेकिन प्लस में सब खाता है। और कब कितना सब दिया सब समझ आता है। हाँ -10-20। भाई ये मैथ वाला रेफरेंस कितने बार आने वाला है। इट्स फनी बट इट्स ऑल्सो इतना ज़्यादा लाइक ऑन पॉइंट एप्ट है। फेल लेकिन प्लस में सब खाता है, और कब कितना सब दिया सब समझ आता है। हाँ -10-20 अब भाव भाई इंडिपेंडेंट तू नहीं छोटे इंडिपेंडेंट में। इंडिपेंडेंट में वो देता खुद को पेमेंट में, इनका बात तो लेबल है आइंदा जग से भाई करना सीख वरना या मिला लेना। इधर आना रिस्क बेटे, मेरे जैसे तारे टूटे तेरे जैसे करते विश बेटे। कोशिश नाइस। और डिवाइन ने इन वन ऑफ हिज ट्रैक्स ही सेड कि टूटते तारे से हम विश करते। जग से करना सीख वरना या मिला लेना। इधर आना रिस्क बेटे, मेरे जैसे तारे टूटे तेरे जैसे करते विश बेटे। कोशिश करते रहते हर दफा ये होते बस मिस बेटे आइंदा उंगली। कि एमीवे तो अब तारा बन गया है, बट डिवाइन इज स्टिल दैट किड जो टूटते हुए तारे से विश करता है। विश बेटे कोशिश करते रहते हर दफा ये होते बस मिस बेटे आइंदा उंगली करेगा तो घुसूंगा मैं पूरा बुरा डिस लेके। कलम मेरा इंसानियत सिखाता है, खोया हुआ इंसान को खुद से मिलाता है, और तू बस आके माइक पे घुर्राता है भाग 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 भाग। मुंबई 40037 किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप। भाई चुप करा दिया। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो, एंड जैसे मैंने बोला था कि मैं इस ट्रैक को कंपेयर करूँगी विद द ऑडियो ट्रैक आई रिसीव्ड, तो आई विल नॉट बी डूइंग ऑन द वीडियो बिकॉज इट्स गोना टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड वो वीडियो को काफ़ी लंबा कर देगा। बट फॉर द जिस्ट ऑफ इट दोनों ट्रैक्स में डिफरेंस है। मतलब अगर आप बहुत ही ज़्यादा इनटू म्यूज़िक हैं तो आपके लिए ये बहुत ही अपेरेंट डिफरेंस रहेगा, बिकॉज
जो ऑडियो एमीवे सेल कर रहा है ऑन हिज वेबसाइट, जब वो आपको ऑडियो मिलेगी, आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि उसके जो बीट्स हैं एंड जो बैकग्राउंड में म्यूज़िक है, इट विल साउंड वेरी क्लियर एंड बहुत अच्छे से सुनाई देगा वो सब, एंड लिरिक्स भी, हर चीज़. सो ऑडियो क्वालिटी ओवरऑल इट इज़ वेरी नाइस एंड वेरी क्लियर. वेयर एज व्हेन द ऑडियो एक्चुअली कम्स ऑन यूट्यूब, द ऑडियो इज़ अ बिट कॉम्प्रोमाइज्ड बिकॉज फिर वो म्यूज़िक जो बैकग्राउंड का है वो सॉर्ट ऑफ फटने लगता है. सो इट्स नॉट दैट क्लियर, तो यू डोंट गेट द बेस्ट ऑफ इट. तो क्वालिटी में ऑब्वियसली जैसे एमीवे ने भी बोला था कि ज़मीन आसमान का डिफरेंस है, वो है. तो इफ़ देयर इज़ एनीवन हु इज़ थिंकिंग वेदर और नॉट दे शुड बाय इट, you can definitely go and purchase the audio from Emiwe's website. It is a lot of difference, but for people who don't want to buy the track or cannot buy it, I feel like you can still enjoy the track on YouTube as well, because that is what Emiwe wants for his fans too. Because जहाँ वो ऑडियो ट्रैक बेच भी रहा है, वो थोड़े ही टाइम में उसके बाकी फैंस के लिए जो नहीं खरीद सकते हैं उनके लिए भी ट्रैक अवेलेबल करवा रहा है, एंड नॉट जस्ट ऑडियो ट्रैक, वीडियो के साथ भी आ रहा है. सो दैट्स एन एड ऑन. इट्स जस्ट दैट यू हैव टू वेट अ बिट मोर एंड like compromise on the sound quality thoda sa. But if you're a die-hard fan of Emiwe, so I would suggest that ye once in a life to tumko experience karna chahiye, purchasing it from his platform and then listening to the original audio. It will create a difference. Definitely it will do it. Now talking about the track, I feel like track काफ़ी ज़्यादा लेंदी था. मतलब Emiwe ने काफ़ी ज़्यादा बातें किया इसके अंदर. He brought out the reality of Divine कि वो सामने कैसे करता है, पीठ पीछे कैसे है, और काफ़ी अच्छे रेफरेंसेस थे इसके अंदर. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक प्रॉपर डिस बैटल होती है, अगर डिवाइन ने भी इसका रिप्लाई दिया, तो आई एम अ बिट कंफ्यूज्ड इफ Emiwe still has something to share in that track. मतलब अगर सिर्फ इतनी सी ही बातें थी, मतलब इतना जितना उसने बोल दिया, आई फील लाइक इट्स जस्ट अ लॉट टू से इन वन ट्रैक. तो अगर उसने सारी बातें बोल दी हैं, दुनिया के सामने निकाल दी है कि हाउ डिवाइन इज़ ट्रूली, तो आगे के ट्रैक्स के लिए डज ही हैव समथिंग न्यू टू एड ऑन, और विल ही बी सेइंग दी सेम थिंग्स इन द अपकमिंग ट्रैक्स? Nevertheless, I'm sort of excited for this because I wouldn't say कि I'm really excited, because जिस तरीके से डिवाइन के अभी ट्रैक्स चल रहे हैं, I'm not quite excited to see कि what's coming from his end, but it would be interesting to see कि डिवाइन भी अगर इसके लिए मतलब एक रिप्लाई देते हैं इस डिस ट्रैक के लिए, और फिर अगर एक प्रॉपर डिस बैटल होती है, तो that would be sort of interesting because I feel like it's much awaited, at least for Emiwe, because जिस तरीके से डिवाइन उसके साथ प्राइवेटली अच्छे से बात करता है और दुनिया के पीछे मतलब अच्छे से रहता है उसके साथ, बट दुनिया के सामने मतलब Emiwe की बात भी नहीं करेगा, तो आई थिंक इट इज़ मच अवेटेड कि Emiwe ब्रिंग्स आउट द ट्रू रियलिटी ऑफ डिवाइन. ऑल्सो जैसे मैंने रिएक्शन में बोला कि दो लास्ट बिट जो है ट्रैक का, इट फील्स लाइक इट्स बिन एडेड, और Emiwe ने भी लाइव पे बोला था कि देयर इज़ अ पोर्शन फ्रॉम द ट्रैक दैट हैज़ बीन एडेड लास्ट मिनट. तो आई फील लाइक दैट इज़ द पोर्शन जहाँ पे वो बात कर रहा है कि इज़्ज़त से नाम ले देश का, और ये बातें कि कैप्शन में फ्रॉम द स्ट्रीट्स टू द वर्ल्ड लिख रहा है. तो आई थिंक ये बहुत रीसेंट इवेंट्स हैं, और आई ऑल्सो फील लाइक कि जो पूरा का पूरा वीडियो है, इट्स बिन शॉट इन लाइक लास्ट 2 days बिकॉज Emiwe went to Finland just recently, and जो भी मतलब वीडियो दिख रहा है, इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक इट्स बिन शॉट इन फिनलैंड इटसेल्फ. तो वीडियो भी काफ़ी एस्थेटिक लगा मुझे. वीडियो में जितनी बातें हुई वो भी काफ़ी मतलब ऐसे आई ओपनिंग थी, बट आई फील लाइक इट वाजंट समथिंग न्यू बिकॉज पीपल न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन. Emiwe हैज़ बिन सेइंग दिस फॉर अ व्हाइल नाउ कि हाउ डिवाइन डज इट, एंड फैंस को भी काफ़ी टाइम से दिखते आ रहा है. तो मतलब ऐसे तो है नहीं कि कोई अंधे बैठे हैं यहाँ पे कि उनको दिख नहीं रहा है कि सामने वाला पर्सन क्या कर रहा है. बट एनीवेज I feel like it was a good track, but sort of lengthy. I feel like थोड़ा सा इस चीज़ों में सेव कर लेना चाहिए था for the upcoming diss battle, because फिर वो ज़्यादा interesting होती. It could have just been like a warning. If you like the video, like, share, comment and subscribe to the channel. Follow me at Mishi Unfiltered on Instagram, and I'll see you in the next one. Until then, peace out.